अस्सलाम। पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट के मातहत चलाए जाने वाले लेडी हलीमा बेगम उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल की मैं मौलवी रुबीना फराश आज आपके सामने मराठी ये विषय पर आज मैं लेना चाहती हूँ, जिसका उन्वान है स्वर। उन्वान सबक है स्वर। बच्चों, जब हम उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू में जब हम शुरू करते हैं उस वक्त शुरू में हम पहले हुर्फ़े तेजी पढ़ते हैं। हुर्फ़े तेजी पता है आपको? अली, बे, पे, ते से, है ना? तो ये पूरा हम कहाँ तक पढ़ते हैं? ये तक पढ़ते हैं। उसी तरह जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आता है अल्फ़ाबेट ABCD, ये आता है। उसी तरह बच्चों, जब हम मराठी पढ़ते हैं तो मराठी में स्वर होते हैं। मराठी में हुर्फ़े तेजी को क्या कहते हैं? स्वर। तो स्वर में क्या आता है बच्चों? अ, आ, ई, उ, ऐसा आता है। तो ये कितने होते हैं? पूरे 12 होते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ 6 ही लेंगे। समझ में आया? 6 लेंगे। अ, आ, ई, उ। इसको किस तरह लिखना है और इससे कौन कौन से अल्फाज आते हैं, कौन कौन से जिससे चीजों के नाम आते हैं, वो आज हम लेंगे। समझ आया बच्चों? तो देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, ये है अ। क्या है ये? अ से क्या है बच्चों? ये अनानस। क्या है ये? अनानस। अनानस खाते हैं ना आप लोग? अ से अनानस। क्या है ये? अ से अनानस। उसी तरह बच्चों, अ का ना आ। अ का ना आ। अ का ना आ से क्या आता है बच्चों? देखो यहाँ पे दिला है आम। क्या दिला है? आम। आम तो बहुत मीठा मीठा होता है ना, खाते हैं ना आप लोग? अ से आम। अ का ना आ। क्या पढ़ते हैं इसको? अ का ना आ। उसके बाद आता है ई। ई से क्या है बच्चों? देखो ये ई से इमारत। अभी तुम स्कूल जाते तो स्कूल में जो जहां पे तुम बैठते तो उसको क्लास कहते हैं। लेकिन क्लास कहाँ पे होती है? इमारत में होती है। बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और उस बिल्डिंग में जो होती है इमारत, तो इसको कहेंगे ई से क्या आता है बच्चों? इमारत। ये छोटी ई है। समझ में आया? अब उसके बाद हम लेंगे बड़ी ई। बड़ी ई देखो, बड़ी ई से क्या आता है बच्चों? देखो ये ईद। ईद यानी क्या? सबको पता है ना ईद? ईद में हम क्या करते हैं बच्चों? एक दूसरे के गले मिलते हैं बच्चे लोग। और ईद कब आती है? 30 रोजे हो जाने के बाद ईद आती है। तो हम ईद में खुशियां मनाते हैं ना। तो ई से ईद। ई के ऊपर देखो कैसा दिला है कपाल, उसको कहेंगे ईद। समझ में आया? उसके बाद आता है बच्चों ऊ। ऊ से देखो क्या है? उखड़। क्या है ये? उखड़। जब हम मसाला पीसते पहले जमाने में लोग इसमें मसाला पीसते थे। आजकल तो क्या करते हैं तुम्हारी अम्मी? मिक्सर में पीसते हैं ना मसाला। लेकिन पहले जमाने में उखड़, ये जो होता है उखड़, उसमें मिर्ची, धनिया जो भी है इसमें कूटा जाता था, पीसते थे। उसके ऊपर जो सब देखो यहाँ पे मुसल दीवार ना, ये इससे क्या करते थे बच्चे? पहले उनकी अम्मी क्या करते थे? इससे पीसा करते थे। लेकिन आजकल हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मिक्सर। सबको मालूम है ना, सबके घर में है ना मिक्सर। अच्छा, अभी ये ऊ बड़ा है ना, इसको मुंह इसे खींच कर बोला जाता है इसको ऊ यानी कि ऊस। ऊस से क्या आता है बेटे? ऊस यानी क्या? गन्ना। ऊस यानी गन्ना। आप लोग गन्ने का शरबत पीते ना? पीते कि नहीं शरबत? गन्ने का शरबत पीते ना? उसी तरह ऊस से क्या आता है? ऊस यानी के गन्ना। समझ में आया? अब इन सब अक्षर को हम किस तरह से लिखेंगे अपने अपने बयाज में, तुमको किस तरह से लिखना है वो बताया तुमने बोर्ड पर। यहाँ पे देखो बच्चों, ये है अभी हमको अ लिखना है। अ पहले जब हमने लिए थे रेश ओड़ा, ओड़ा रेश में जब सीखे थे ना बच्चे, केजी क्लास में आप लोगों ने सीखे हैं ए रेश, जिसमें तिरछी रखी होती थी, ऐसी खड़ी रखी होती थी और ये अक्षर होते थे ऐसे होते थे। समझ में आया ना? इसी की मदद से हम क्या करेंगे? अ लिखना सीखेंगे। ये है आपकी बयास, जिसमें ये 2 लाइन आप ऐसी खींची भी आपकी बयास है। आपकी सफे आपकी इसमें 2 लाइन खींचे भी ना ऐसे। हाँ, तो ये 2 लाइन में अभी हमको लिखना है 12 स्वर लिखना है। तो कैसा लिखेंगे देखो, अभी जैसे हम लिखते ना इंग्लिश में 3 इकाई, 3 लिखते ना, 3 वर्ड्स लिखते ना, 3 या ऐसे लिखते ना 3। हाँ, उसी तरह से भी हमको यहाँ लिखना है अ। कैसा लिखेंगे देखो बच्चों, अभी यहाँ पे ये लेंगे, ये देखो ये लेंगे, पहला ये लेंगे हम, ये एक लिए ऐसा, उसी बाद में दूसरा उसको लगाएंगे, ये दूसरा लगा दिए हमने। सही है? अब ये तिरछी रखी लिए छोटी सी रखी लेना है ऐसी। अब ये खड़ी रखी
ये खड़ी मदद से हमने लिख दिए अ। क्या लिखे बच्चों ये अ से मैंने बताई ना, अ से अनानस। सही है बच्चों, ये हो गया। अभी हम लिखेंगे अ काना आ। अभी अ काना आ जो कैसा लिखेंगे, वापस से वैसा ही लिखेंगे हम, ट्री। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना ट्री, वैसे हमने ये ट्री वापस से लिख दिए। अब ये काना एक लकीर का खींच लेंगे, उसके बाजू में हमको काना देना है। ये है काना, इसका देखो यहाँ पे काना लगाना है। एक लकीर खींचेंगे तो ये काना बन गया अ काना आ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ई कैसा लिखा जाता है देखो बच्चों, पहले हम छोटी लकीर लेंगे, फिर उसके बाद में ये लेंगे, पहले ये लेंगे हम, ये ऐसा हो गया। उसके बाद में हम लेंगे फिर ये ऐसा, और इसको हम नीचे ऐसा ये खींचेंगे, ये बन गया तुम्हारा ई। इसी तरह भी इसे यहाँ पे लिखेंगे। देखो पहले लिखे हमने एक लकीर खींचे छोटी सी, उसके बाद में ये दिए, उसके बाद फिर ये ऐसा लिखे, और उसके बाद में इसको हमने ये उगा दे दिए। समझ में आया? तो ये बन गया हमारा ई। अब इसके ऊपर आड़ी लकीर हम खींच लेंगे, ये बन गया हमारा ई। देखो ई कैसा लिखा हुआ है, समझ में आया? अब बड़ा ई लिखेंगे हम, ये बड़ा ई है, इसको भी ऐसा ही करेंगे। एक लकीर खींचेंगे इस तरह से, फिर इसको ये ऐसा, फिर इसको ये इस तरह से लेंगे, और इसको लेंगे नीचे हम ऐसा, और इसके ऊपर रफा देंगे ऐसा, ये ऐसा। समझ आया बच्चों? ये होगा बड़ा ई। ई क्या होगा? ये ईद का ई हो गया। समझ में आया? अब ऊ किस तरह से लिखेंगे? इसी तरह से, ई जैसे लिखे ना हमने, इसी तरह से ऊ लेंगे, दो लेंगे, लेकिन उसमें फर्क क्या है बच्चों? एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। समझ में आया? देखो अब यहाँ पे देखो लिखा है, देखो मैं यहाँ पे एक ये छोटा लिया हमने ऐसा, और इसी तरह से इसको हमने एक बड़ा लिया, ये बन गया हमारा ऊ। क्या बनाएंगे? ऊ। अब इसी तरह से इसको बड़ा ऊ लेंगे। अभी हम देखो इस तरह से ये होगा, एक फिर छोटा हो गया ये, और ये होगा इसको ये बड़ा, और इसको ये यहाँ पे लगा, तो ये बन गया हमारा ऊ। क्या बन गया ये बच्चों? ऊ। और अ काना आ, ई ऊ ऊ। अभी किस तरह से लिखा है मैंने, तो आपको सबको समझ में आया बच्चों? ये जैसे जैसे ये रखी ना हमने यहाँ पे लिखे हैं रेश ओरा, जो पहले हमने जब केजी में सीखे थे, उसी तरह से उसी को इस्तेमाल करके हमने आज यहाँ पे 12 के तौर से ये सीखे हमने। क्या लिए? स्वर सीखे। सबको समझ में आया? मैंने इस तरह से, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को होमवर्क दी थी, होमवर्क में बच्चों को मैंने ये सब पूरा ले चुकी हूँ। और आज मैंने जो ली स्वर, ये जो मैंने 6 अक्षर सीख दी हूँ। कितने अक्षर दी? 6। ये 6 अक्षर को बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, देखो इस तरह से, यहाँ पे देखो होमवर्क किस तरह से करना है बच्चों। ये है आप लोगों का होमवर्क, किस तरह से लिखना है होमवर्क। देखो यहाँ पे अभी ये है आपकी 2 लाइन की बयास। क्या है ये? 2 लाइन की बयास है। इसमें पहले आपने लिखना है अ। क्या लिखना है? अ। और यहाँ पे आप बच्चों की अपनी बयास में फोटो चिपकाना है। क्या चिपकाना है? तस्वीर लगाना है। यहाँ पे अ से क्या आता है मैंने बताया ना, अ से अनानस, यहाँ पे अनानस की फोटो लगाना है यहाँ पे पूरा। समझ में आया? और ये पूरा सफा भर के लिखना है। उसके बाद दूसरा लेंगे हम अ काना आ। क्या लेंगे बच्चों? अ काना आ लेंगे, और उसमें भी यहाँ पे क्या करेंगे? छोटी सी तस्वीर लगाएंगे। समझ में आया? उसके बाद हम लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे बच्चों? हम अ आ, उसके बाद क्या आएगा? ई। ये ई लेंगे, ई की भी यहाँ पे हम तस्वीर लगा देंगे। समझ में आया? उसके बाद आया हमारा बड़ा ई। क्या आया बच्चों? बड़ा ई। क्या आएगा ये? बड़ा ई। देखो यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे लेंगे हम बड़ा ई लेंगे ना, देखो इस तरह से ई, ये बड़ा ई का ई हो गया। समझ में आया ये? अब उसके बाद लेंगे हम ऊ। क्या लेंगे बच्चों? हम उसके बाद लेंगे हम ऊ। ये ऊ हो गए। समझा? उसके बाद में यहाँ पे क्या लगाना है? आपको तस्वीर लगाना है यहाँ पे पूरी अच्छी बात, जो भी अच्छी खूबसूरत तस्वीर होती है, यहाँ पे एक तस्वीर लगाना है। तस्वीर के जरिए आप लोगों को हुर्फ पढ़ने आता है। क्या पढ़ने आएगा आपको? जो ये अक्षर है, ये जो है
जो अक्षर है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तस्वीर देख के आप फौरन उसका नाम बता देंगे। मैं आपको सिर्फ तस्वीर बताऊंगी, आप बताएंगे मिस ये आम है, ये अनानास है, लेकिन उसका अक्षर आपको पढ़ने में किस तरह से आएगा? तस्वीर देख के फौरन आपको अक्षर पढ़ने आ जाएगा। समझ में आया? इस तरह ऊ हो गया, उसी तरह आप इसके आगे भी एक ऊ लेंगे। हम क्या लेंगे? हम दूसरा देखो यहाँ पे ये 2 लाइन की बयास लेंगे, आप लेंगे ऊ। ये आपका हो गया होमवर्क। क्या होगा बच्चों? ये आपका होमवर्क होगा। एक सफे पे सिर्फ एक ही लिखना है और उसको पूरा सफे भर के पूरा अ लिखना है और अ से आने वाली तस्वीर यहाँ पे लगाना है। ये होगा आप लोगों का पूरा होमवर्क। समझ में आया? नेक्स्ट पीरियड में मैं बच्चों आप लोगों का इसके आगे के जो 6 अक्षर है ऊ के बाद से अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा, ये जो 6 अक्षर है मैं इसका नेक्स्ट पीरियड में आप लोगों का लूंगी। इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और इसको याद करना है और लिखने की मशक करना है। सबको समझ में आया?